दोस्तों आज हम करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन जो चैप्टर है उसकी एक और एक्सरसाइज जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपको कुछ संख्याएं दी हुई हैं, सारे के सारे डेसिमल नंबर है, कोई भी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें आपको घटा जमा डिवाइड ये सब करना है। देखिए कैसे करेंगे, इसमें है 2 डेसिमल्स, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। ठीक है दोस्तों, अब ये बटा ये यानी कि डिवाइड हो रहा है। डिवाइड में दोस्तों मैंने बताया था कि जो डेसिमल होते हैं ना वो घट जाते हैं, गुणा में जुड़ते हैं, डिवाइड जब करते हो तो वो घट जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 डेसिमल्स है ऊपर वाले में, यानी कि इसके बटे में 100 है, इसके बटे में भी 100 है, इसके बटे में भी 100 है और इसके बटे में भी 100 है। डेसिमल जो बटाओगे नीचे 2 जीरो तो लगाओगे, तो यहाँ से 100 कॉमन आएगा, यहाँ से 100 कॉमन आएगा, वो कट जाएगा। या सीधे ये समझ लो ऊपर वाले में 2 डेसिमल, नीचे वाले में भी 2 डेसिमल्स। ठीक है, अगर इनको घटा भी लो तो डेसिमल तो 2 ही आएंगे। ठीक है, तो 2 से 2 0, यानी कि अगर डेसिमल सब्ट्रैक्ट हुए तो डेसिमल क्या आएगा 0, यानी कि कोई भी डेसिमल इस संख्या में नहीं आएगा। तो डेसिमल हम हटा सकते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको 9654 माइनस 8963 बटे 9654 प्लस में 8963। इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दशमलव हमने हटा दिए। इसके बाद हम इस पे चलते हैं। दोस्तों इसमें डेसिमल कितने हैं, देखो इसमें डेसिमल है 1 और इसमें है 3। ठीक है दोस्तों, ऊपर 1 है, नीचे 3 है। अगर इसके दशमलव हटाओ तो यहाँ बटे में 10 लगेंगे, यहाँ बटे में 10, यहाँ बटे में 1 2 3 3 0 यानी 1000, इसके बटे में 1000। ठीक है, नीचे ज्यादा लगेंगे, ऊपर 10 नीचे 1000, काटोगे तो नीचे 100 बच गए। दूसरे तरीके से बताऊं तो इसमें 1 डेसिमल है और इसमें 3 है और डिवाइड में ये बटा है, इसका मतलब डिवाइड है। डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाते हैं, डेसिमल घट जाते हैं एक दूसरे से। तो घटेंगे तो क्या बचेंगे, 3 और 1 है तो 2 बचेंगे, नीचे ज्यादा है तो नीचे 2 बच जाएंगे, 2 डेसिमल नीचे बचेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 डेसिमल नीचे बचेंगे, उनको हटाना हो तो क्या करना चाहिए, नीचे 2 जीरो लगा दो। क्या लगा दो, 2 जीरो लगा दो। कैसे कर सकते हैं एक बार बताता हूं आपको मैं। डिवाइड, ऊपर के हटा दो 9654 माइनस 8963 और बटे में 9654 जमा में 8963। मैंने डेसिमल हटा दिए। ठीक है दोस्तों, डेसिमल हटाए पर मैंने एक बात बताई थी ना, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 3 है, 2 डेसिमल इसमें बच जाएंगे, यहाँ 2 बचेंगे। अगर उनको हटाना हो तो नीचे 2 जीरो लगा दो, यानी 100 लगा दो। तो नीचे क्या कर दो, इस सारे के नीचे आप 100 लगा दो, या यहाँ 100 लगाओ, यहाँ 100 लगाओ, फिर इनका एलसीएम 100 ले लो, एक ही बात है, ये इकट्ठा लगा दो, नीचे 100 आ जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पे बटा में 10 करते, यहाँ में 10 करते, इसके बटे में क्या होता, 3 जीरो होती है ना, 3 डेसिमल आते, और यहाँ भी 3 जीरो। यहाँ से 10 नीचे कॉमन आता, यहाँ से 1000 आता, 10 से हजारों काटते तो नीचे बचता 100। मैंने सीधे 100 लगा दिए, डेसिमल खत्म हुआ। बस ये देखना आपने, बराबर डेसिमल हो 2 है तो घटा दो, ऐसे ही डेसिमल हट गई, सीधा आ जाएगी। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, नीचे 2 डेसिमल बच जाएंगे, 2 डेसिमल का बटा में 100 लगा दो। आपको पता ही है, जैसे 3.75 है, इसको हटाना है तो क्या करोगे, 375 बटे 100, नीचे 2 जीरो लगानी है, ये आपने लगा दी, लगाते ही सवाल खत्म हो गया, आपका सवाल ऑलमोस्ट हो गया। देखो कैसे करोगे आप, इसको ऐसे लिख लो 9654 माइनस 8963 बटे 9654 प्लस 8963, भाग की बजाय गुणा कर दो इसको। ठीक है, गुणा करने से क्या होगा, संख्या पलट जाती है। ये 100 तो वैसे ही इसके यहाँ आएगा ऊपर। ठीक है, ये 100 नीचे है, ये गुणा में ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो जब पलटेगी संख्या तो ऊपर वाली नीचे जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। तो ऊपर कौन सी आएगी, ये आएगी, गुणा में 9654 जमा 8963। ठीक है दोस्तों, ये संख्या ऊपर आ गई और ये संख्या सारी की सारी नीचे चली जाएगी। कौन सी नीचे जाएगी, ये जाएगी 9654 माइनस 8963। ये 100 है, ये पलट के किसके गुणा में आएगा, यहाँ आएगा ना, ये ऊपर यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा तो इसके साथ नीचे चला जाएगा, ये 100 इसके साथ आएगा। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो 100 किसके नीचे था, इसके नीचे था, तो इसके नीचे ही बढ़ाया। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब ये देखो, ये सेम है 9654 घटा में 8963, ये सेम है।
ये काट दो आप, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं बचा, एक नीचे 100, 1/100, 100 को लिख सकते हो 10 की पावर 2, 10 गुना में 10 100 ही होता है। और अगर नीचे 10 की पावर 2 हो, उसको ऊपर लाना हो तो उसके निशान बदल जाते हैं, 10 की प्लस की 2 है तो 10 की माइनस की 2 आ जाएगी, यही उत्तर दे रखा है, ये हो जाएगा, ठीक है। कैसे किया आपने, यहाँ पे 2 डेसिमल थे वो हटा दिए, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 थे, तो डिवाइड में घट जाते हैं, तो यहाँ 2 बचेंगे, 2 बचेंगे तो उनको हटाने के लिए बटा 100 लगा दिया, ठीक है। अब ये संख्या पलट जाएगी, ये भाग में इसकी जब गुणा करो तो ये ऊपर और ये नीचे, ये ऊपर आ गई, ये नीचे आ गई, ये 100 इसके नीचे था तो ये इसके नीचे ही रहेगा, ठीक है। ये आपस में घट जाएंगे, 1/100 को 1/10 की 2 लिख दो, ये 10 की माइनस 2, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल, इसमें क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ सीरीज। आपको एक सीरीज दी हुई है, ठीक है, एक श्रेणी दी हुई है, इसमें पहली जो 20 संख्याएं हैं, पहली 20 संख्याओं का आपको क्या निकालना है, सम यानी कि जोड़ निकालना है, ठीक है। आपके पास सीरीज क्या है ये दोस्तों, ठीक है। इसमें अगर ध्यान से देखो ना तो 5 गुणा में 6, 6 गुणा में 7, 7 गुणा में 8, एक सिमिट्री सी बनती जा रही है, ठीक है। ऐसे सवाल कुछ आएंगे आपके पास, पहले भी आए होंगे एग्जाम में। इसमें ये ध्यान रखना, इसका एलसीएम 5 × 30 लिया इसने, ठीक है। तो अगर आप कोई संख्या को ऐसे लिख देते हो ना 1/5 - 1/6, तो ये यही हो जाती है सेम। कैसे होती है, एलसीएम में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, नीचे क्या करोगे, 5 गुणा में 6 ऐसे लोगे, और ये आएगा 6 × 5 = 30, यहाँ पे 5 × 30 तो 6 और 6 × 5 = 30 तो 5, 6 - 5 1, 1/5 गुणा में, वही आ गया, देख लो, ठीक है। तो ये आपको पता ये लगाना है, आपको ये दिया हो ना तो ये आप निकाल सकते हो, पर इससे वापस जाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर आपके थोड़ा सा देख के अंदाजा लगना चाहिए कि नीचे 5 गुणा 6 दे रखा है, 5 और 6 में कुछ कॉमन तो है नहीं, एलसीएम लेके घटाओगे तो 6 में से 5 का 1 ही आएगा, ऊपर ऊपर 1 भी दे रखा है, यानी अंतर 1 है और उन संख्याओं की गुणा 30 है। ऐसी कौन सी संख्या होती है जिनकी गुणा 30 है और जिनका अंतर 1 हो, वो 6 और 5 ही होती है दोस्तों। तो इससे पता लग ही रहा था, तो इसमें बड़े वाली पहले लिख देंगे हम, क्योंकि बड़े में से छोटा घटता है हमेशा, तो ये बड़ी होगी, ये छोटी, क्यों, 1 के 5 हिस्से वो बड़े होंगे, 1 के 6 हिस्से, 6 ज्यादा हिस्से हो गए तो वो और छोटा टुकड़ा होगा, तो ये हमेशा बड़ी होती है, पहले भी बताया था, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो, जिसका हर छोटा हो। तो इसको कैसे लिखोगे आप, 1/5 - 1/6, फिर ये 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42, 7 × 6 = 42, 7 में 6 गया 1, 1/42 आएगा, वही इसको ही 1/6 - 1/7 आ जाएगा। इसको भी करके देख लेना आप, 7 गुणा में 8, 2 संख्याओं की गुणा 56 आ रही है और उनका अंतर 1 आ रहा है ऊपर, तो ये 1/7 - 1/8 हो गई, 56 नीचे एलसीएम आ जाएगा, 8 - 7 1 आ जाएगा, तो इसको भी 1/7 - 1/8 लिख दो। पर दोस्तों 20 संख्याओं का करना है, 20वीं संख्या कौन सी होगी हमारे पास, 20वीं संख्या ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। पहली 5 है, पहली में 5 आ रहा है, ध्यान से देखो तो पहली में 5 आ रहा है, तो 20वीं में कितना आएगा, पहली से 20वीं तक जाते हैं 19 संख्याएं और आ गई, तो 19 जोड़ दो इसमें, 19 और 5 24, उसमें 24 आएगा, वो क्या आ जाएगी आपकी 1/24 - 1/25। अगर इसी सीरीज में देखें 1/5 - 6, इससे अगला बड़ा आएगा, तो 1/24 - 1/25 इसकी 20वीं संख्या दोस्तों आ जाएगी। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली संख्या इसमें 5वीं है, 4 ज्यादा है ना, 20वीं संख्या में 24 होगा, सिंपल सी बात, 4 ज्यादा। अब देखो इसमें 1/6, 1/6 दोनों प्लस माइनस के हैं, 1/7 - 1/7 ऐसे कटता जाएगा, हर अगला 1/8 से यहाँ वाला 1/8 कट जाएगा, ऐसे 1/24 है ना, यहाँ -1/24 होगा ना, 1/23 - 1/24 उससे वो कट जाएगा, यहाँ 24 से पहले क्या आएगा 1/23 - 1/24, उससे पहले 1/22 - 1/23, तो कटते जाएंगे सारे, लास्ट में ये बच गया, तो क्या बचेगा आपके पास 1/5 और घटा का 1/25, सिर्फ 2 बचेंगे। ऐसे कुछ सवाल आएंगे उनमें लगभग यही होगा, पहला और लास्ट बचेगा बस, ठीक है। उसमें कुछ आपको ट्रिक्स भी होती है मैथ में, उसमें बता देते हैं कि इसमें ये करना है, ये करना है, सीधा ये करो, पर उसमें फिर आप गलत भी कर सकते हो, समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए कर ही लो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये समझाने में लग गया, अदरवाइज ये 1 मिनट का सवाल भी नहीं है। इसमें 25 एलसीएम आ जाएगा, 5 × 5 = 25 और 25 एकम 25 1, 4/25 आ गया, पर उत्तर दशमलव में दे रखा है, तो अब क्या करें, हम इसको भाग कर दो,
चार भाग नहीं होता 25 से, 0 चढ़ाओ, दशमलव लगा के क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 25 एकम 25, ठीक है, कितना बच गया दोस्तों, 15 बच गया। 15 क्या के 0 लगाओ, 150, 25 के 150, 0.1 से ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है आपने 1/5 गुणा 1/6, इसको देखें अंदाजा लगाना है कि 1/5 माइनस 1/6 है। ठीक है, एलसीएम लेते हो तो नीचे वाली गुणा होती है, ऊपर घटता है तो एक आता है, ऐसे इनको लिख दो, फिर ये कटते जाएंगे। 20वीं संख्या क्या होगी हमारे पास, पहली संख्या में 5 है, 4 जाता है तो 20वीं संख्या में 24 होगा यहाँ पे, तो 1/24 माइनस 1/25, पहला प्लस का था दूसरा माइनस का, तो पहला प्लस का दूसरा माइनस का, ये कटते जाएंगे तो 1/5 और 1/25 बचेंगे, उसका आप घटा कर दो, जो घटाए उसका भाग कर दो, आगे दशमलव में आ जाएगा, उत्तर दशमलव में दिया था। ठीक है दोस्तों इस सवाल में आपको क्या करना है, इस सवाल में आपको दे रखा है 1.5x बराबर 0.04y। ठीक है, आपको संख्याएं ऐसे दी है, 2 डेसिमल फ्रैक्शन है, एक x है एक y है। ठीक है, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। इसके लिए आपको y और x की वैल्यू पता होनी चाहिए, y और x के रख दो तो आ जाएगी, और y और x की वैल्यू आपको नहीं दे रखी। ठीक है, y और x की वैल्यू आपको नहीं दे रखी, तो क्या कर सकते हो आप इसमें, फिर एक तो देखें कि y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, वो किस में आ जाएगी, x में आ जाएगी, वो यहाँ पे रख दो, फिर सवाल को सोल्व कर लो। दूसरा तरीका ये है कि y बटे x की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको अगर आप x से भाग दो तो ये y बटे x हो जाएगा। एक ये भी तरीका आप कर सकते हो, मतलब x बटे y बटे x, या x की वैल्यू रख दो या y की वैल्यू रख दो, कुछ भी रख दो इसमें, ये सवाल आपका हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करें, इधर हमारे पास ये 1.5x बराबर 0.04y। ठीक है, कौन सी संख्याएं नहीं दी है आपको, x और y, जो नहीं दिया उसको एक तरफ कर लिया करो इक्वेशन में, समीकरण में, जो दिया हो उसको एक तरफ कर लिया करो। ठीक है, ऐसे करते हैं मैथ में, तो x यहाँ पे है ही, y को इधर ले आओ, ये गुणा में है, इधर आके भाग में आ गया, x बटे y, इधर क्या बच गया 0.04, ये 1.5 यहाँ था, इसको उधर ले जाओ, जो नहीं पता वो इस तरफ, जो हमें दे रखा है वो उस तरफ, 1.5 यहाँ गुणा में x की, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा नीचे। ठीक है, इतना हो गया आपके पास। अब यहाँ 2 डेसिमल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1 है डेसिमल्स, भाग करते हैं तो डेसिमल्स हम घट जाते हैं, हम कहते हैं ना कि डेसिमल घट जाते हैं, तो घटेगा तो यहाँ 1 बच जाएगा और नीचे हट जाएगा, यानी कि ऊपर 1 बच जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा ये 0.4 हो जाएगा ये, और नीचे हट गया। ठीक है, 1 डेसिमल हट गया हमारा, मैंने बताया था 1 से 1 आप हटा सकते हो दोनों में। अब 1 अगर मैं ये और हटाना चाहूं तो वो भी हटा सकता हूं, कैसे, दशमलव हटाते हैं तो आप नीचे 0 लग जाती है, और नीचे वाले का दशमलव हटाओ तो ऊपर 0 लग जाती है, बताया था। तो 0.4 को लिख सकते हो आप 4/10, यानी कि नीचे 0 लगानी है तो 4/10, इसके साथ लगाओगे तो 15 आए 150, 4/150, 4/150 को आप काट दो, 2 दूनी 4, 2/75, ये आपका x बटे y का मान आ गया, 2/75। ठीक है दोस्तों, अब ये मान आप है ना यहाँ पे रख सकते हो, कैसे रख सकते हो, ये y माइनस x बटे y तो इसमें है ही नहीं, पर आप y से इसको भाग कर दो, पर ऊपर वाले को भाग करना है तो नीचे वाले को भाग करना है, मैंने बताया था। ठीक है ना, आप ऊपर 10 से गुणा करते हो अंश को, तो नीचे ही 10 से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो संख्या बराबर रहती है। तो उस ऊपर वाले को y से भाग करो तो y बटे y 1, x बटे y हो गया, इसके नीचे y लगाओगे y बटे y 1, और x के नीचे भाग करोगे y से x बटे y, ये x बटा y आ गया दोस्तों। x बटे y का मान है 2/75, इसमें रखो 1 माइनस 2/75 और बटे 1 प्लस 2/75, क्या आएगा आपके पास, इसका एलसीएम 75 आएगा, 75 में से दोगे 73/75, 73/75, इसमें भी एलसीएम तो 1/1 ही है ना, नीचे पूछना हो तो 1 और 75 का एलसीएम 75 आएगा। ठीक है, और 75 जमा 2 70/75। ठीक है, अब जब भाग हो रहा है, 2 संख्या यहाँ है 2 यहाँ है, तो पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगी, 73/75 गुणा में 75/70, ये ऊपर गई तो ये पलट गई, 75 ऊपर हो गया 70 नीचे हो गया, ऐसे करते हैं हम, ये भाग था इसकी बजाय हमने गुणा लगा दिया तो ये पलट गई, 75 से 75 कट गया, ये आ गया 73/70, ये दोस्तों हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, कैसे किया हमने, इसमें हमने क्या किया कि x और y को एक तरफ किया, y यहाँ लाए, ये यहाँ चला गया,
ठीक है, 1 दशमलव हट गया क्योंकि 1 इसमें है, इसमें 2 है, तो घटेंगे तो 1 डेसिमल बचेगा। किसमें? जिसमें 2 है उसमें 1 ऊपर बच गया। या आप ऐसे कर लिया करो, 2 दशमलव हटाने नीचे 100 लगा दो, ऊपर 1 हटा, यहाँ 1 हटा रहे हो तो ऊपर 10 लगा दो, वो 10 ही बचता नीचे कट के, तो इतना आ जाएगा। ये जो x बटे वाई का मान है इसको y से भाग करो, y बटे वाई 1, ये x बटे वाई हो जाएगा, ये y बटे वाई 1, ये x बटे वाई का मान 2/75 रख दो, इसका ऊपर घटा और नीचे जोड़ हो जाएगा, तो ये घट के इतना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा आप ये कर सकते हो कि अगर मान लो x बराबर मैं करूं 0.04, ये 1.5 नीचे चला जाएगा, यहाँ पे इतना आ गया। x बराबर 0.04 बटे 1.5 वाई। अब ये हमने दशमलव हटाए थे, यहाँ देखो क्या आया, 2/75 आया था, तो ये आ जाएगा 2/75 वाई। ठीक है, x का मान 2/75 वाई आ गया, ये मान यहाँ रख दो। यहाँ पे क्या था हमारे पास, y माइनस x की जगह 2/75 वाई, और नीचे y प्लस x की जगह 2/75 वाई। इतना हो गया दोस्तों। अब ऊपर y कॉमन है दोनों में, y कॉमन निकाल दो, क्या बचा 1 माइनस 2/75। नीचे भी y कॉमन है तो क्या बचा 1 प्लस 2/75। ये y से y कट गया, आपके पास वही बच गया सेम, ये देखो 1 माइनस 2/75 और ये 1 प्लस 2/75। इसका हमने सोल्व किया था तो यही आ जाएगा सेम आंसर 73/74। तरीका कोई सही ले लो, चाहे आप y का मान निकाल लो, ये इधर चला जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1.5 बटे 0.04 x, वो y का मान यहाँ रख दो, चाहे x का मान निकाल के x का मान रख दो, चाहे x बटे y निकाल लो और यहाँ ऐसे x बटे y बना के रख दो, किसी भी तरीके से रख दो, एक बार मान रख दो, x y आपका खत्म हुआ, उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस सम में क्या है दोस्तों, इस आपको ये दी हुई है 1 2 3 संख्याएं गुणा में है, तीनों की तीनों डेसिमल फ्रैक्शन है, दशमलव संख्याएं या पूर्ण संख्याएं नहीं है। नीचे भी 3 संख्याएं दी हुई हैं, वो भी डेसिमल फ्रैक्शन है, और उनके बीच में डिवाइड होगा, बीच में लाइन है तो उनकी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आपको बताना है लगभग ये किसके बराबर है, आपको मान नहीं निकालना एग्जैक्टली, आपको बताना है लगभग किसके बराबर है, क्योंकि एग्जैक्टली मान निकालने के लिए आप इतनी बड़ी गुणा करोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इसने पूछा ही नहीं, अप्रोक्सीमेटली पूछा है। आपको 4 आंसर दिए हैं कि अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा ये। दोस्तों आप एग्जाम में तुक्के लगाते हो, तुक्के किस पे बेस्ड होते हैं, अंदाजे पे। अंदाजा यूं तो नहीं लगाते एकदम क्लिक कर दिया, थोड़ा जो आपको ठीक लगता है उस पर, वैसे इसमें थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए इन संख्याओं का, उसमें लिख लो फिर उनको सोल्व कर लो, इतनी बड़ा गुना तो आप नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें आप ये संख्या देखो 0.1667, ठीक है, ये संख्या है वो किसके बराबर होती है अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं बात करूं तो। दोस्तों जो फ्रैक्शन होती है आपकी 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 1/5, ये सब आपने देखी है। ठीक है, 1/6 भी कह सकते हो आप। इनको जब भाग करते हो ये आता है 0.5, 1/3 को भाग करते हो 0.33, ऐसे चलता रहता है। 1/4 0.25, 2/3 3 सिक्के 18, 2 3 सिक्के 18, ये ऐसे चलता रहता है। 1/5 0.2 हो गया, 1/6 0.10, 6 कम 6 4, 40, 6 6 36, 40 6 6 36, यूं चलता रहता है। ये चीजें आपको पता है, आपको ये भाग करने से नहीं, आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, आपको देखते पता लग जाना चाहिए कि ये कौन सी है। जैसे ये है, ये 1/3 है, शायद पता होगा आपको, 1/3 है, 3 3 2 3 3 ऐसे चलता रहता है इसमें। ठीक है, आपको इसका अंदाजा शायद हो जाए, ये 1/8 है। ठीक है, 0.25 होता है ना, तो 2 5 होता है, वो 1/4 होता है। जैसे एक हो गया 1 हो गया 0.5, ठीक है, इसका आधा 0.25, ये 25% होता है। इसका आधा 25 का 12.5 आधा होता है, ये होता है 0.125। तो यानी कि ये दूसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये 8वां हिस्सा, ये 1/8 होता है। अच्छा दोस्तों, ये जो होता है, ये देखो 6 6 6 आता है, ये 2/3 में आता है, मैंने बताया था 2/3, 3 सिक्के 18 बच गए, 2 20 को जो 3 से भाग करते हो तो ऐसे चलता है ये। ठीक है, ये किस में आता है 83। देखो दोस्तों 83 इससे ज्यादा है, 0.5 से है ये 0.83 है ना, इससे बड़ा है ये, तो ये कहाँ पे आएगा मैं बता देता हूँ। 3/4 का होता है 0.75, कोना जिसको बोलते हो आप, 3/4, 3/4, उससे भी बड़ा है, ये है 5/6, किसी ने अगर भाग किया हो तो
6 8 48, 8 पे गया, बचे 2 20, 6 3 18, 6 3 18, ये 5/6 है दोस्तों। ये आपको अंदाजा होना चाहिए देखने से, तब ये सवाल आप जल्दी कर पाएंगे, वरना टाइम लगेगा। तो वैसे ये बता दूं, ये 1/6 है, ठीक है। ये क्या है, वैसे इसको मान लिया करो 16, ठीक है। 100 से भाग करो, किसको भाग करने से, 100 को आप 6 से भाग करोगे, 16 6 96, ये चलता रहता है, थोड़ा अंदाजा ऐसे होना चाहिए। तो इसको 1/6 मान लो आप, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं इस पे, ये 5/6 है, अभी मैंने निकाल के बताया। 5/6 को आप भाग करोगे ना, तो 6 8 48, 8 आ जाएगा, फिर चलता जाएगा पड़ा 5/6, ठीक है। ये 1/3 मैं कर सकता हूँ दोस्तों, पर मैं नहीं कर रहा क्योंकि इसका पता नहीं होता कितना होता है। ये 2 2 2 2, मुझे पता है ये कितना होता है, ये 2/9 होता है। क्या होता है, 2/9, 9 दूनी 18 बच गए 2, 9 दूनी 18 बच गए 2, 9 दूनी 18 बच गए 2, इसका क्या 2 2 चलता जाएगा। तो इसको 2/9 में लिख सकता था, पर अगर किसी को ये नहीं आता 2/9 लिखना, तो अच्छा है ना कि इसको ऐसे ही रहने दो, ये कट जाएगा, ये 3 3 3 3, ये 2 2 2 2, ये 11 3 33, ये 11 दूनी 22, कट जाएगा ना। तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। क्या करना है आपने, 0.3 3 3 3, और इसके नीचे ये लगा दो 0.2 2 2 2, ये मैंने ऐसे लिख दिया। ये हो गया, ये हो गया, ये बच गया 0.6667, ठीक है। अच्छा, ये नीचे है दोस्तों, ऊपर नहीं है, ये नीचे है रकम। तो ये है 2/3, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 20 को 3 से भाग करते हो, 2/3 है ये। 2/3 नीचे है यहाँ पे, ये नीचे, तो ये ऊपर ले आएंगे हम गुणा में। ये देखो, ये भाग था, मैं गुणा में लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो 3/2 हो जाएगी ऊपर आके, ठीक है। और वैसे ये क्या है, 1/8 है, तो इसके सबके नीचे में 1/8 लगाने की वजह गुणा में ऊपर ये 8 लिख दूंगा, ठीक है। यानी कि मैं इसको यहाँ ले आया ऊपर, इसको भी यहाँ ले आया ऊपर, ठीक है, और कुछ नहीं किया मैंने। तो क्या करना है, इसको 1/6 लिखो, इसको 5/6 लिखो, इसके नीचे ये लिख दो, ये 11 से कट जाएंगे दोनों, इसके नीचे 2/3, इसके नीचे 1/8, तो ये 3/2 हो जाएगा, ये ऊपर आके 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको 4 दशमलव इसमें है, 4 दशमलव इसमें है। आपको बताया था भाग में डेसिमल खत्म हो जाते हैं, डेसिमल खत्म हो गए, ये छोड़ दो डेसिमल, 11 पे जाएगा, ये जाएगा 2 पे, ठीक है। 1 1 1 1 1111, ये है, ये 1111 दूने हो गए, ठीक है। 1111 1111, 3333, और 1111 दूने 2222, ये 3/2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया, 3 3 8 5, और ये नीचे 6 6 वगैरह बचे हैं। पहले तो 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 दिए 6, और 3 से ये 3 हो गया, ये 3 दूने 6, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, अगर आप ठीक से ढूंढ पा रहे हो इसमें, तो कुछ खास नहीं बचा। ये 4 तो डेसिमल वाले थे, ये बचा है 5 यहाँ पे, और नीचे बचा है 2। 5/2 क्या होते हैं दोस्तों, भाग कर लो, वरना आपको पता ही है 2.5 या 2.5 जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है आपका, इसके पास आ रहा है, ठीक है, बाकी से दूर है, लगभग आपने मान निकाल लिया, ठीक है। क्या मुश्किल आई इसमें दोस्तों, सिर्फ यही कि ये किसके बराबर होता है हमें देखना था। अगर दोस्तों ऐसे गुणा करोगे आप दशमलव हटा के, इतनी बड़ी गुणा नहीं कर पाओगे। तो करना क्या आपने इसको 1/6 लिखना है, इसको 5/6, इसके नीचे ये लिख दो, ये कट ही जाएगा आपस में, ये 11 में आ रहा है, ये भी 11 का है, गुणज है। अच्छा, ये आपका हो गया 2/3, और ये हो गया आपका 1/8। 2/3 ऊपर जाके 3/2 हो जाएगा, और 1/8 ऊपर जाके 8 हो जाएगा। इनको काट दो, 5/2 आ जाएगा, उसका 2.5, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस टाइप के सवाल आपने ऐसे करने हैं, अंदाजा लगा के। इस सवाल का भी आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, आपने एक अप्रोक्सीमेट मान निकालना है कि इसका कितना आएगा। आपने ये नहीं बताना कि एग्जैक्ट कितना आएगा, इतनी बड़ी गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी तरीका अपनाओ, अंदाजे से इसका मान निकाल दो, ठीक है। अंदाजे से कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसमें देख लो, ऊपर गुणा है, नीचे गुणा है, आपस में इनका फिर भाग होगा। तो जो काटती कटती हो ना अच्छे से, उनको काट सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे इसमें देखो दोस्तों, ये 3.1 है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये 63 है, इसको मैं 32 बना दूं या 3.2 बना दूं, इसको मैं 64 लिख दूंगा, क्यों, 63.9 है, ऑलमोस्ट 64 भी तो है, तो इसके कटने के थोड़े चांसेस हो जाएंगे।
इसके बाद ये जो है इसका देखेंगे हम 4126 का क्या करें, और यहाँ 2835 है, ये छोड़ देंगे दशमलव वाला। ये अगर 4126 को मैं 4200 लिख लूँ, क्या लिख लूँ 4200, और इसको लिख दूँ 2800, तो ये भी कटेगा दोस्तों। कैसे, 14 3 42, 14 2 28, ठीक है। इसका क्या करूँ फिर मैं, इसको 3 दशमलव आप मेरे ख्याल से 2 लिख दो, या फिर एग्जैक्टली 3 लिख दो इसको, क्योंकि 3 भी लिख सकते हो, 3 के ही पास है, 3.2 से कम है। और अगर 9 देखो तो 3.2 भी लिख सकते हो। अंदाजे से लगभग आपका मान ऐसा करने से आ जाएगा। कैसे, इसको अगर आप मान लो लिखते हो, इसको 3 लिख लो, इसको 3.2 लिख दो, ये 3 के नजदीक है। वैसे तो दोनों ही है, 1 5 को भी लिख ही सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने इसको लिख लिया 3.2, इसको लिख लिया 4200, अच्छा इसको भी 3.2 लिख लिया आपने। इसके बाद इसको 63 को 64 कर दो, इसको 2800 कर दो, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, एक तो ये कि ये पहले 2 0 2 0 काटो, 14 दिए 42, 14 2 28, इसको छोटा कर लिया आपने, ठीक है। अब ये दशमलव है, डेसिमल ये हटा दो, 1 और 1 2 डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो लगेगी दोस्तों, 2 0 लगा दिया हमने। यहाँ 32 है, यहाँ 32 है, 32 2 64, ये भी कट गया। अब नीचे 2 है और ऊपर 32 है, 2 से 16 पे जाएगा और 2 से फिर 8 पे जाएगा। अब क्या आ गया दोस्तों, ये 8 है और यहाँ पे बट्टा में 100, यानी कि 8/100, 2 0 है तो 2 दशमलव लगा दो, कितने लग जाएंगे यहाँ पे 0.08, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, 1 8 और 1 3, ऊपर आ गया 8 3 24 और नीचे क्या है दोस्तों 100 है। 24/100 क्या हो जाएगा 0.24, 2 0 नीचे है दोस्तों, 2 दशमलव लग जाएंगे 0.24। हमारे पास आंसर में दिया हुआ है 2 2.3 0.23। तो इनमें एक और ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नजदीक होगा हमारे पास, ये ऑप्शन नजदीक होगा दोस्तों 0.23 इस 2 4 से, ठीक है। तो ये हमारा 0.23 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, उस पर आप टिक कर देना, ठीक है। क्या था इस सवाल में, इस सवाल में ये संख्याएं गुणा भाग में दी हुई थी हमारे पास, हमें अंदाजे से इसका अप्रोक्सीमेट लगभग मान निकालना था। क्या किया हमने, इसको 3.2 लिखा, ये भी 3.2 ही है, एक 9 है, 9 को छोड़ दो 3.2, ये 63.9 को 64 लिख लिया। 4126 और 2800 है, इसको मैंने 4200 बना लिया, इसको 2800 बना लिया। क्यों, 14 के पहाड़े में आएंगे, 14 3 42, 14 2 28, ये लिख दिया। इनको काट दिया आपने, ये दशमलव एक ये था, एक 3 दशमलव ये था, यहाँ वाले 2 दशमलव हटाओगे नीचे 2 0 लग जाएंगी। काटने के बाद ऊपर आप बच गया 8 3 24, नीचे 100, 24/100 0.24, अब उत्तर आ रहा है 0.23। तो ये इसके नजदीक है, 2.3 ये नजदीक नहीं है, ठीक है। तो ये आपको उत्तर आ जाएगा दोस्तों। इसमें आपको क्या दिया है, ये आपके पास 3 संख्याएं गुणा में है, 3 संख्याएं नीचे गुणा में है, तीनों की तीनों डेसिमल फ्रैक्शन है, कोई भी संख्या पूर्ण नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, आपने वैसे ही क्लोजेस्ट मान निकालना है, क्लोज जिसके हो, इसके किसके क्लोज आएगा ये, ठीक है। आपने क्लोज मान निकालना है, तो आपने अंदाजे से इनको लिख लेना है जो आपकी सहूलियत के हिसाब से हो, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। पहले 489.1375 है, ये हटा दो, 489 बच जाएगा। उसके बाद 0 4, ये 8 आ गया ना, तो हम अगर दशमलव पीछे वाले छोड़ते हैं तो इधर एक बढ़ाई देते हैं, वैसे भी 48 50 के इक्वली होता है लगभग। तो हम क्या करते हैं, इसको दशमलव जब हटाते हैं इधर वाले, तो 5 या 5 से बड़ा है तो इधर बड़ा कर देते हैं, तो 0.05 ये कर देंगे। उसके बाद 1.9 तो 2 के बराबर होता ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 1.9 5 भी आ रहा है तो ये बढ़ जाएगा इधर की तरफ, ठीक है दोस्तों। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखो 0.08, 8 के पास 7 है, ये छोड़ दो आप 2 दशमलव यहीं तक ले लो, तो ये 7 है तो ये बढ़ जाएगा इधर एक 5 या 5 से बड़ा हो तो ये आ जाएगा 0.09। उसके बाद ये देखो दोस्तों 92.5 है, 5 होते इधर एक बढ़ जाता है, 93 कर दो, इसको छोड़ दो बाकी, और 99.7 को हम 100 लिख ही सकते हैं। मैंने क्या किया, जो हाफ थी ना, जैसे आपके पास 3.5 है उसको 4 कर दिया मैंने, 3.25 है उसका ऊपर वाला छोड़ दिया, उसको 3 कर दिया मैंने, ठीक है। 5.7 था, 5.5 से ज्यादा था, उसको 6 कर दिया, ऐसे किया और कुछ नहीं किया ज्यादा, ठीक है, ताकि आपको सोल्व करना आसान हो जाए। ये बड़ी बड़ी संख्याएं थी, कुछ छोटी हो गई, अब सोल्व करना आसान हो जाएगी आपको। इसमें कितने डेसिमल है दोस्तों, 2, और इसमें भी 2। आपको बताया था डिवाइड करते हैं डेसिमल घट जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल हट जाएंगे, ये 2 हट जाएंगे ना,
और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हट जाएंगे, डेसिमल हट गए, वहाँ 5 बच गया, यहाँ पे 9 बच गया। ये भी थोड़ा और आसान हो गया, जितना आसान हो उतना करते चलो। ये 5 दूने 10 होते हैं दोस्तों, तो 5 दूने 10, 10 से 1 0 कट जाएगी, और छोटा हो गया। अब ये और देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 93 489, इसमें कुछ हो सकता है, ये 3 से भाग होगा, 9 3 12, 9 8 17 21, ये भी 3 से होगा, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 3 9, 163, ठीक है। 6 3 8 1 9, ये फिर 3 से होगा, 3 3 9, 3 5 15, 6 3 9 1 10 नहीं होगा, ये भाग नहीं होगा, 6 3 9 1 10, ये भाग होगा नहीं, तो ये 163 बच गया आपके पास, ये 9, ठीक है, ये 31 और ये 10, क्या बच गया 163 ऊपर तो, और नीचे 31 और 9, तो ये 9 एकम 9 9 के 27, और ये 10 10 मैंने गुणा क्यों नहीं की, 10 का तो हम जो भाग करेंगे ना इसका, उसका एक डेसिमल ही लगा देंगे, 10 का मतलब क्या होता है, एक डेसिमल। तो आपके पास ये संख्या बची, तो 163 को आपको 163 को 279 से भाग करना होगा, पर भाग करने वाली संख्या बड़ी है, ये छोटी है, भाग नहीं होगा, 0 चढ़ा दो, ठीक है, चढ़ा के डेसिमल लगा दो। अब कितनी 0 लगाते चलो आप। इसके बाद ये पहाड़ा किस पे चलेगा, इसका 5 पे जाएगा, 5 पे चला लेते हैं, 5 में 45, 4 5 7 35, 4 39, 3 5 में 10 और 3 13, हमारे पास कितना बचा 235, एक 0 और लगा लेते हैं। अब देखते हैं कितने पे जाएगा, ये 279 है, यहाँ 2350, ऑलमोस्ट ये 28 कह सकते हैं आप, 280 कह सकते हैं। तो 28 से पहाड़ा 28 8 है 224 होता है, तो 8 पे चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा लगभग मान ये आ गया, हमने लगभग ही निकालना था 0.58, ठीक है दोस्तों, 0.58 ये मान आ गया हमारा। अब ये मान में यहाँ रखो 163/279 ये था, इसकी जगह 0.58 में रख दूँ, और बटे में 10 हो रहा है हमारे पास, 10 तो था उससे तो वाकई ही था अभी, तो ये क्या हो जाएगा फिर 10 से भाग करोगे, ठीक है, यह एक 0 हटाओ, बात एक ही है, तो 1 दशमलव और लग जाता है, कैसे होगा 1 दशमलव और आगे आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.058, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब आप 10 से भाग करते हो तो वो संख्या छोटी होगी, तो दशमलव और ज्यादा हो जाते हैं। अब 2 के आगे दशमलव था, फिर 3 के आगे दशमलव क्या, अगर 100 से भाग करोगे तो 4 अक्षर के आगे 2 और हो जाएंगे, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। तो ये आपको उत्तर आता है 0.058। इसमें देखो 0.058 किसके क्लोज है, आप देखो ध्यान से, ठीक है। अब ये देखो इसमें तो 3 दशमलव है, इसमें 5 8, ठीक है, ये 0.6 हो गया, ये तो बहुत छोटा है, ये एक तरह से 58 है, एक तरह से 6 है, इसके क्लोज है ये, ठीक है। कैसे कि अगर मैं इसका मान ये 3 दशमलव स्थान तक है, 3 डेसिमल प्लेसेस, अगर मैं तीसरा छोड़ दूं, इसका अगर मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालूं, तो क्या हो जाता है, अगर ये अक्षर जो छोड़ रहे हो आप, ठीक है, अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो इधर वाला 1 बड़ा हो जाता है, और अगर 5 से छोटा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अगर ये देखो 5 से बड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा 0.0, ये 1 बड़ा हो जाएगा 6, ठीक है। 0.05 था ना, ये 0.6 हो जाता है अगर वो बड़ा हो तो, और अगर ऐसे हो ना 0.053 हो तो वो 0.05 ही हो जाता है अगर हम 1 छोड़ते हैं तो, ठीक है, क्योंकि ये 5 से छोटा था। तो 0.06 आ गया, ये रहा 0.06, ये आपका मान हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकाला हमने ये, हमें ये 3 संख्याएं ऊपर गुणा में दी हुई थी और 1 2 3 नीचे दी हुई थी, हमें इसका लगभग मान निकालना था। लगभग मान कैसे निकालेंगे, ये 0.1375 इसको छोड़ दो, 489 ले लिया हमने, इसको क्या है 0.4 के बाद जो 8 आ रहा है, ठीक है, अगला अक्षर 5 या 5 से बड़ा हो तो हम बढ़ा देते हैं इधर, तो हमने 2 स्थान ले लिए दशमलव के, 0.5 कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद इसको 2 कर लिया, 1.9 है, और उसके बाद फिर हाफ हो रहा है, हाफ को कंप्लीट मान लिया हमने, ये 0 हो जाएगा, इससे ये 2 हो जाएगा। ये 0.087 था आगे, ये 5 से बड़ा, तो ये 0.09 कर दिया। ये 92.581, 92 पूरा है, उसके बाद जो बचा है वो हाफ से ज्यादा है, देखो 5 आ गया, फिर 8 आ गया, तो 58 हो गया एक तरह से, 100 में से 58, तो एक तरह से ये आधे से ज्यादा, तो 93 कर लिया इसको, 92 और आधे 92.5 से ज्यादा था 93 कर लिया।
ये 99 ये भी हाफ से ज़्यादा है। अगर 10 में लो तो 7 है, 100 में से लो तो 74 है, तो आधे से ज़्यादा इसको भी 100 ले लिया। इसमें 2 दशमलव थे, इसमें 2 थे, वो हटा दिए, उसके बाद इनको काट दिया। उसके बाद हमारे पास ये बचा ऊपर 163, नीचे 279 और एक 10 बचा। 163 को 279 से भाग कर लेते हैं। ये डिवाइड करने के बाद फिर हम 10 को सल्टेंगे। ये हमने डिवाइड किया, यहाँ पे 163 छोटी संख्या है, ये बड़ी है, छोटी संख्या भाग नहीं होती, 0 तो डायरेक्ट दशमलव लगा दिया, 0.58 है, ये है, इसका मान हमने यहाँ रख दिया। बटे में 10 है हमारे पास, 10 से एक बार और भाग करेंगे तो 2 दशमलव स्थान है, वो 3 दशमलव स्थान, 1 दशमलव और आ जाएगा 10 का, ये हो गया 0.058। 0.058 है ना, वो 0.06 के नज़दीक है। ठीक है, 58 को हमने 6 कर दिया एक तरह से। ठीक है, 0.6 कर दिया। तो ये आपका सवाल था। थोड़ा सा मतलब दशमलव वगैरह की ध्यान रखनी है इसमें, बाकी कैलकुलेशन आप कर ही लो। ये सवाल दोस्तों, इसमें आपके पास वैसे ही 3 संख्याएं हैं, तीनों पूर्ण संख्याएं नहीं है, दशमलव संख्याएं हैं। ऊपर गुणा में है, नीचे भी गुणा में है, बीच में इनका डंडा, इसका मतलब भाग करना है। ठीक है, इसकी जो गुणा आती है उसको इससे भाग करना है, हमें इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, वैसे ये बहुत लंबी चौड़ी गुणा है, इसके अंदर मत जाओ। पहले क्या कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, इतनी लंबी गुणा नहीं, इसको छोटा बना लेते हैं। कैसे करेंगे, इसमें 1 दशमलव है, 1, इसमें 4 है, इसमें 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8, यहाँ भी 8, 8 डेसिमल ऊपर है, 8 डेसिमल नीचे है। डिवाइड में बताया था कि जब 2 संख्या को डिवाइड करो आप, तो गुणा में तो जुड़ते हैं, तो जब डिवाइड करते हो तो घट जाते हैं वो। 8 में से 8 गए 0, यानी दशमलव 0 हो गए, सब घट गए। 8 ऊपर वाले खत्म, उससे नीचे वाले खत्म। ठीक है, जब दशमलव खत्म हो जाएंगे तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, हमारी संख्या बन जाएगी 2416 गुणा में 3814 गुणा में 6842, उसके बाद 4618, उसके बाद 3825 और 7365। ये हमारी संख्या है दोस्तों। ठीक है, अब हम अप्रोक्सीमेट मान लेते थे, 3814 3825 बिल्कुल एक जैसे है, इसको हम 3800 मान लेते हैं, ऊपर वाला छोड़ देते हैं, क्योंकि 50 या 50 से ज़्यादा होता तो हम 39 कर देते, तो इसको छोड़ देते हैं। 3800 ये है, 3800 ये है मान लेते हैं, तो इसको हम इससे काट देंगे, एक तो ये खत्म कर देते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें अगर ध्यान से देखो आप, ये 46 है, ये 69 है। ठीक है, 23 दूने 46, 23 3 69। ठीक है, अगर 69 होते तो 23 पे चलता है पाड़ा, तो हम इसको काट देते हैं। ये 23 दूने 40 हो गया, ये 23 3 69 हो गया। मुझे पता है पाड़ा पूरा नहीं चला, पर हमें तो अप्रोक्सीमेट मान निकालना होता है ना इनमें, तो हम अंदाजे से इसको 69 मान लिया, ये 3 पे चला गया, ये भी हो गया। इसके बाद बच गया दोस्तों ये। ठीक है, इसका क्या करेंगे, ये 24 है, ये 73 है दोस्तों। 24 ये 72 होते हैं, यहाँ 73 है, थोड़ा सा ही फर्क है। ये भी मान लो, ये 72 ही मान लो, इसको ये 3 पे कट जाएगा, और 3 से फिर 3 ये कट गया। ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं, ऊपर 1, नीचे है 2, 1 बटा 2 क्या होता है 0.5। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन ये किसके क्लोज है, 0.5 किसके क्लोज है, 0.2, 0.4, 0.61। अब हम देखेंगे कि ये 2 ऐसे मान है 0.4 और 0.6, जिनके बीच में 0.5 आता है। अब हमारी समस्या ये हो गई कि हम 0.4 को लें या 0.6 को लें, कौन सा हमारे ज़्यादा नज़दीक लगता है। अब ये तो दुविधा हो गई, क्योंकि दोनों ही उत्तर बनते हैं। अब हमें थोड़ा सा एक्यूरेट होना पड़ेगा, ये अंदाजे का मान है ना, इसमें गलतियाँ भी है, थोड़ी कम गलती करेंगे उतना ही ज़्यादा सही आएगा, क्योंकि ये अंदाज़ा लिया है हमने, एक्यूरेट मान नहीं है। अब इसमें देखें हम कि 0.5 से थोड़ा ज़्यादा है तो हम इस पे जाएंगे, 0.5 से थोड़ा कम है तो हम इस पे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कम है या ज़्यादा है। अब देखो दोस्तों, हमने क्या किया, इसको 24 माना था, ठीक है, इसको 38 माना, 38 माना, इसको 40 माना, इसको 69, इसको ज़्यादा मान लिया था नहीं ये इतना, हमने मान ज़्यादा लिया ऊपर वाले को, यानी कि ऊपर वाला छोटा था। ऊपर वाला छोटा हो वो संख्या उतनी छोटी होती है ना, तो इसका मतलब उसका मान कम आएगा, यानी कि मान 0.5 से कम आएगा। यहाँ 69 माना कब आया है, 68 होगा तो थोड़ा सा कम आएगा इससे। दूसरी बात, नीचे ये 40 ठीक है, ये 38 ठीक है, इसको हमने 72 माना था और 24 के 72 काट दिया था, पर है ये 73 एक्चुअल में 73 है ना, मान 72 या छोटा कर लिया, अदरवाइज ज़्यादा था। अगर हम इसको 73 मानेंगे तो 24 की 72 और दशमलव कुछ और आएगा, यानी कि नीचे 3 से कुछ ज़्यादा आएगा। और डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो दोस्तों तो क्या हो जाता है, वो संख्या उतनी छोटी हो जाती है। तो यानी कि वो मान जो है 0.5 से क्या आएगा,
कम आएगा, 0.5 से थोड़ा और कम आएगा, तो और कम आएगा तो वो किसके नज़दीक होगा, 0.4 के, और वो आपका आंसर हो जाएगा। हमने एक्यूरेट भी निकाल सकते थे और इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इसकी गुणा बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, लगभग हमारा काम चल जाता था। इस सवाल में ऐसा हुआ कि दोनों मान बिल्कुल नज़दीक थे उसके, तो हमने थोड़ा सा एक्यूरेट करके देखिए अंदाजे से, भाई ये मान 0.5 से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा है। 0.5 तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारा अप्रोक्सीमेट मान है। एक्चुअल में जो मान है सही वो या इससे थोड़ा कम होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, अंदाजे में यही होता है। वो हमने देख लिया कि इसको तो हमने बढ़ा दिया न्यूमरेटर को, वरना ये छोटा था और ये बड़ा था, इसको छोटा कर दिया हमने। एक्चुअल में ये बड़ा था और ये छोटा था। जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, अगर हम बड़ा लेते एक्चुअल में 73 लेते तो मान कम आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा संख्या उतनी छोटी हो जाती है। जैसे 1 तो 1/3 है और 1 1/10 हो, जितना ये बढ़ेगा मान उतना ही कम हो जाता है, 1 का 10वां हिस्सा। तो वैसे ही बेहतर की जगह 73 करते तो मान और छोटा आता, इससे छोटा आता तो फिर हम 0.4 पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। इस सवाल में क्या है, अब देखें इतना सारा ये एक ब्रैकेट आ गई, फिर इसकी -1 आ गया, देखने में लगेगा ये मुश्किल है। मुश्किल मानो मत, सोचो तो मुश्किल है। अगर इसको आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे ना तो आसान होता जाएगा बिल्कुल सवाल। कैसे, थोड़ा थोड़ा कर लो, सारा नहीं आता कोई बात नहीं। इसकी और इसकी गुणा करनी है भाई। गुणा बताए थे आपको, 2 दूने 4, 1 डेसिमल यहाँ है ये रहा और 1 डेसिमल यहाँ है ये रहा। 1 और 1 कितना है, 2 अक्षर के आगे डेसिमल लगेगा, क्योंकि गुणा में डेसिमल ऐड हो जाते हैं। 2 यहाँ है ही, यहाँ 1 ही है तो 1 0 लगा लो, यहाँ डेसिमल लगेगा 2 अक्षर के आगे, 2 डिजिट के आगे डेसिमल हो गया, गुणा हो गई। प्लस में 0.01, इसमें क्या है, पहले तो पावर -1 है, -1 को क्या करो आप नीचे लेके जाओ। मैंने बताया था कि कोई संख्या अगर नीचे हो -1 के ऊपर ले जाओ तो वो प्लस की हो जाती है, ऊपर माइनस की तो नीचे ले जाओ वो प्लस की हो जाती है, ऊपर प्लस की हो उसको नीचे ले जाओगे तो वो माइनस की पावर हो जाती है। ये बताया हुआ है, पावर के निशान चेंज हो जाते हैं। तो ये नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, 0.1 गुणा 0.1, 1 एकम 1 डेसिमल ये 1 ये 2 डेसिमल है तो 2 इसके आगे डेसिमल लगेगा यहाँ ये। ठीक है, गुणा में डेसिमल ऐड हो गए। अच्छा, जमा में क्या है, 0.02 और इसकी पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर -1 थी, नीचे आगे 1 हो गई। यहाँ तक पहुँच गया। अब देखो आगे क्या करते हैं, जोड़ करना है। तो ये देखो इसमें 2 दशमलव, इसमें 2 दशमलव, ऊपर नीचे लिखोगे तो 0 1 यहाँ आएगा, फिर हो जाएगा 0.05, 4 और 1 और 0 0 जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ आ जाओ, इसमें भी 2 दशमलव स्थान है, 2 दशमलव स्थान है, 2 और 1 3, 0 0 0 दशमलव, यहाँ पूर्ण संख्या 0 0 है, 0.00, बिल्कुल इजी। 2 दशमलव स्थान यहाँ है, 2 दशमलव स्थान यहाँ है। मैंने बताया था डिवाइड में डेसिमल घट जाते हैं एक दूसरे से, 2 वो हैं 2 वो हैं, घट जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे, दशमलव बचेगा ही नहीं, यहाँ भी 0.0 यहाँ भी 0.0, तो संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी 5, नीचे आ जाएगा 3, दशमलव खत्म हो गए। ये आपका आंसर आ गया। इतना ही आ रहा है, दशमलव में आए तो भाग कर देना 5 को 3 से, 1.666 आ जाएगा। अगर आपका मिश्रित भिन्न में आ रहा है तो 1 से 2/3 हो जाएगा, वो तो आप कर ही लोगे। तो क्या था इस सवाल में, ये 2 संख्याएं थी, इसमें पावर -1 थी, इसको नीचे ले प्लस की 1 हो गई, इसकी गुणा 0.04 हो गई, 1 और 1 2 दशमलव हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है, इसमें भी 1 और 1 2 दशमलव हो जाएंगे, 2 के आगे। ये 0.05 हो गया, ये 0.03 हो गया, 2 दशमलव यहाँ थे 2 थे, एक दूसरे से कट गए, नीचे 5/3 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने डेसिमल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन किए। ऐसी एक्सरसाइज आपके थोड़े बेस को इंक्रीज करने के लिए हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग टॉपिक की बढ़े। प्रैक्टिस सेट हम ज़रूर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग इन चैप्टर्स की हो जाए। पूरा मैथ करने से पहले ही हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर आप प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वगैरह ये भी करवाया करो, क्योंकि उन्होंने मैथ पहले से कर रखा है। ठीक है, दूसरा दोस्तों, आप पूरा मन लगा के तैयारी कीजिए, चाहे आप रेलवे की कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं। मेरे अलावा भी बहुत सारे यूट्यूब टीचर हैं जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस वगैरह पढ़ाते हैं। आप उनके वीडियोस देखिए, असेस कीजिए कि आपको कौन सा अच्छे से समझ में आ रहा है, कौन सा है जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट पढ़ा रहा है। समझ में आने के अलावा ये भी ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के रिलेवेंट पढ़ाए। अगर वो अच्छे से पढ़ा रहा है आपको, तो आप उन चैनल से भी पढ़िए। अपना एक फ्रेमवर्क ऐसा बनाइए कि इन चैनल से पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि कोई भी एक चैनल
बहुत ही मुश्किल ऐसा होता है कि जो सारी चीज़ें पढ़ने की आपको वो दे दे, ठीक है। किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी का मैथ, किसी की रीजनिंग, तो ऐसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए। ज़्यादा चक्करों में मत पड़िए। बहुत सारे चैनल्स आप देखोगे ना, ये भी देख लूँ वो भी देख लूँ, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, सिलेक्शन भी होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। शुरू में देखो बहुत सारे चैनल, पर बाद में डिसाइड कर लो कि मुझे ये देखने हैं, 4, 5, 6 ऐसे करके काउंट कर लो, वो लिख लो, उनकी आप डेली वीडियोस देखो, फिर अपने प्रैक्टिस सेट भी करो। जब तक हमारी वीडियो देखते रहोगे आपको समझ में आएगा, पर आपको नहीं आएगा, वो हमें आता है, हमने कर दिया, आपको तभी आएगा जब आप करोगे। तो आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा निकालो, ठीक है। और गॉड ब्लेस यू, आपका भी सिलेक्शन हो, आप जॉब में आएँ। धन्यवाद, जय हिंद।